सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को ही क्यों खतरा? देखिए, बुद्धिज्म हमेशा से सताया गया धर्म है। यूं कहूं तो पहले भारत पूरा बुद्ध को मानता था। आप समझ सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने सबसे ज्यादा समय जो है वो अपने भारत में बिताया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बुद्धिज्म कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है। वही बुद्ध धर्म विदेशों में जाके आके देखिए, बच्चा बच्चा फॉलो कर रहा है, हर एक कम्युनिटी के लोग फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे इस तरह की कोई भावना नहीं है, कोई ऊंच नीच की भावना। लेकिन इंडिया में अभी भी बुद्धिज्म कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दुनिया भर के लोग कहते हैं जी बुद्धिज्म बढ़ रहा है, लेकिन मैं जब मार पिटाई की वीडियो देखता हूँ, लोगों के साथ हिंसा देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो बुद्धिज्म कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ रहा है। तो अभी भी जो मनुवादी विचारधारा की जो मानसिकता है, जो मनुस्मृति से कहीं ना कहीं चलने वाले लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, खासकर मैं सत्ता की बात करूं, हर जगह पे उन्हीं के विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। अब जब हर जगह पे उन्हीं लोग, जब फाइलें उन्हीं के हाथ में जाएगी, तो क्या लगता है वो किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं? एक सवाल है आपके लिए कि आज 2-3 दिन पहले कहीं के मुस्लिम समुदाय के पैगंबर का जन्मदिन था, जो कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाया। लेकिन एक घटना बीच में निकल करके आई, जो कि श्रीनगर की घटना थी कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो एक अपने कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन जब एक बैनर पे उन्होंने देखा कि अशोक चिन्ह, जो अशोक स्तंभ का निशान बना हुआ है, उस पर उन्होंने ईंटें मारना शुरू कर दी। इस पर क्या कहेंगे? महान अशोक सम्राट जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। अभी हाल फिलहाल में पंजाब में बाढ़ आई है। मुस्लिम जिन लोगों ने अशोक स्तंभ के उस पदनाम को हटाया है, ईंटों से उन्होंने तोड़ा है, आप समझ सकते हैं कि इस देश में कई तरह की विचारधारा काम करती हैं, जिसको हम कहते हैं एक मनुवादी विचारधारा, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा। तीसरी कोई विचारधारा अभी तक है नहीं, खासकर हिंदू धर्म को लेकर अगर मैं बात करूं, बुद्धिज्म को लेकर बात करूं, तो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो उस विचारधारा से ग्रसित है कहीं ना कहीं पे। इस वजह से वो ऐसे काम को करने से कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे हैं। उस हिंदू धर्म से वो प्रेरित है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमेशा से असमानता की बात की गई है, ऊंच नीच की बात की गई है, कहीं ना कहीं उस धर्म से प्रेरित है। लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में पंजाब में बाढ़ आई हुई है। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हर धर्म में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। लेकिन पंजाब में जिस तरह से हम देख रहे हैं, बाढ़ आई हुई है और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा है, जो एकता है, वो देखने को मिल रही है। एक दूसरे का लोग बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे जलमग्न हो गया है वहाँ पे लोग खाना भी पहुंचा रहे हैं और जरूरत चीजें भी पहुंचा रहे हैं, और यहाँ तक कि पैसा भी, जो जिस तरह से भी मदद कर पा रहा है मुस्लिम समाज के लोग, मदद कर रहे हैं। तो हम सभी को एक साथ गलत नहीं कह सकते। जिस देश में या जिस देश को बुद्ध के सम्राट अशोक के नामों से जाना जाता है कि ये बुद्ध का देश है, भारत जो है बुद्ध के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, या उनके चिन्ह अशोक स्तंभ वगैरह इस तरीके से लोग पहचानते हैं। मगर जो विचारधाराएं काम कर रही हैं, आपने जो बोला, लेकिन भारत में कई जातियां रहती हैं, लेकिन उस बीच में सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को ही क्यों खतरा? देखिए, बुद्धिज्म हमेशा से सताया गया धर्म है। यूं कहूं तो पहले भारत पूरा बुद्ध को मानता था। आप समझ सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने सबसे ज्यादा समय जो है वो अपने भारत में बिताया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बुद्धिज्म कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है। वही बुद्ध धर्म विदेशों में जाके आके देखिए, बच्चा बच्चा फॉलो कर रहा है, हर एक कम्युनिटी के लोग फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे इस तरह की कोई भावना नहीं है, कोई ऊंच नीच की भावना। लेकिन इंडिया में अभी भी बुद्धिज्म कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दुनिया भर के लोग कहते हैं जी बुद्धिज्म बढ़ रहा है, लेकिन मैं जब मार पिटाई की वीडियो देखता हूँ, लोगों के साथ हिंसा देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो बुद्धिज्म कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ रहा है। तो अभी भी जो मनुवादी विचारधारा की जो मानसिकता है, जो मनुस्मृति से कहीं ना कहीं चलने वाले लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, खासकर मैं सत्ता की बात करूं, हर जगह पे उन्हीं के विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। अब जब हर जगह पे उन्हीं लोग, जब फाइलें उन्हीं के हाथ में जाएगी, तो क्या लगता है वो किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं अपने अलावा? तो कहीं ना कहीं उनकी एक स्ट्रेटेजिकल प्लान है कि किसी भी तरह से बुद्धिज्म को खत्म कर देना चाहिए। अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है उसको खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकरवादी विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जो मनुस्मृति पे काबू पा सकती है। अदरवाइज कोई ऐसा फंडा नहीं है। लगातार तमाम लोग ये कहते हैं कि अम्बेडकर मिशन, काशीराम का मिशन मायावती ने खत्म कर दिया। नहीं, वो गलत बात कर रहे हैं। जिस टाइम पे मायावती जी ने बाबा साहेब को निकाल के, जो कि किताबों में बंद हो गया था, जिस तरह से मायावती जी सत्ता में आई और जन जन तक लोगों तक बात पहुंचाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। गांव में आप जाके देखिए, शहरों में देखिए, हर तरह देखिए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉलेज बनाए, ऐसे यूनिवर्सिटीज बनाई, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे शिक्षा ले सकते हैं। और शिक्षा वो हथियार है कि आप सब कुछ
जान सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। मायावती जी ने तो बसपा में जो लोग होते हैं उन्हें निकाल देती हैं, फिर उन्हें दोबारा बुला लेती है। तो मायावती ने तो बसपा का मजाक सा बना के रख दिया। नहीं, वो मजाक नहीं है। क्योंकि जो वो आकाश आनंद के ससुर हैं उनको फिर दोबारा बुला लिया उन्होंने, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी विचारधारा को, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये भी देखना होगा कि अगर कोई बच्चा गलती करता है, अगर वो सुबह का भूला, एक कहावत है कि सुबह को भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको हम भूला नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि गलती से बाई डिफॉल्ट कुछ गलत ऐसा पार्टी के खिलाफ निकल गया हो, तो पार्टी इतनी सख्त है अपने आप के नियम कानून को लेकर कि अगर उसके खिलाफ गलत दिखता है तो वो पार्टी से बर्खास्त भी कर सकती है। लेकिन जब वही लोग को अपनी गलती का एनालिसिस होता है, वो समझते हैं कि मैंने गलतियां की है, तो वो फिर वापस भी आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए। हाँ, अगर 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि उन्हें हमेशा के लिए टर्मिनेट कर देना चाहिए, उनको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर 1-2 बार गलती हुई है और वो आना चाहते हैं, माफी मांगते हैं कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि उनको अपने अंदर मिला लेना चाहिए, अपने पार्टी में मिला लेना चाहिए। खत्म होगा या नहीं होगा? क्योंकि मान्यवर काशी नाम का तो परिवार बसपा में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन मायावती जी का परिवार है, खत्म होगा नहीं होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। परिवार बात को लेकर कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर भरोसा करना बहुत सही नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं कि अपना जो सगा बच्चा है कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को ख्याल नहीं रखता, कहीं ना कहीं अपने घर से दूर भागने की कोशिश करता है। अगर किसी और के थ्रू किसी और को ये पार्टी सौंप दी जाती है तो क्या लगता है आपको विचारधारा चल पाएगी? कल के डेट पे वो बेच सकता था, इसकी क्या गारंटी है? अपने लोगों के साथ में रहने का ये फायदा होता है कि कहीं ना कहीं उनको ये जरूर शर्म आएगी कि किसी ने मुझे सौंप के दिया है, मेरी इसकी जिम्मेदारी है, मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि एक बेटा अपने बाप के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन अगर दूसरे किसी को सम्मिलित किया जाए तो वो उसका गलत मिसयूज भी कर सकता है।